तुम जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी की पूरी किताब बना के बैठे हो, क्या पता वही इंसान तुम्हें उसकी ज़िंदगी का बस एक अच्छा चैप्टर समझता हो, जो कि ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है। बस यही 2 लाइनें हैं जो इस पूरी मूवी को 2 लाइनों में अगर डिफाइन करनी होगी ये पूरी मूवी, तो वो इन दोनों लाइन में आ जाएगी। क्योंकि दिस इज़ अ मूवी about love. This is not a love story. This is a movie about love. This movie teaches you what love is, or what you can expect from love, or what your expectancy of love is, but what is the reality of love is. Like, this movie can help you decode the true meaning of love and the fantasy wala love. Actually, the movie 500 Days of Summer is a movie of the 500 days our main character spends with Summer. His काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड आई गेस। क्योंकि तुम अभी तक कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। 500 डेज ऑफ समर ये एक ऐसी मूवी है जिसमें मेन कैरेक्टर होता है टॉम एंड फीमेल कैरेक्टर होती है समर। हाँ, उसका नाम होता है समर। तो टॉम जो बंदा होता है वो एक कॉर्पोरेट एजेंसी में, लाइक लेटर लिखने की एजेंसी होती है, उसमें वो काम करता रहता है, अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है, अच्छा बंदा है। बस उसकी फैंटेसी है लव को लेकर की। हाँ, लव होगा वो फिल्मों वाला लव, पूरी की पूरी दुनिया एक अलग अलग ज़माने में कर देने वाला लव, उसके लिए मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, या फिर पूरा का पूरा फैंटेसी वाला लव जो होता है डिज्नी वाला, वो बंदा इमेजिन करने वाला बंदा है टॉम, जो कि एक्चुअली में नाइस गाय, नाइस डूड। एंड एक दिन वो जिस कंपनी में काम कर रहा होता है उसके बॉस के एक एज असिस्टेंट के जॉब पे आती है समर। फिर क्या था, टॉम समर को देखता है, उसके प्यार में पड़ जाता है। बट हियर इज द कैच, समर is a different girl. She is emotionally detached girl. She is emotionally independent, and she is not that kind of girl who believes in love. That like she don't believe in the concept of soulmates. कि प्यार नाम की भी चीज़ हो सकती है किसी को जिसके लिए तुम अपनी जान दे सकते हो। She does not believe on that. And फिर भी समर उसको मिलता है, समर उससे मिलती है, टॉम उससे मिलता है, एंड फिर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है, काइंड ऑफ प्यार हो जाता है। पर समर उसको स्टार्टिंग में बोल देती कि हाँ, दिस इज नॉट लव एंड आई जस्ट वांट कैजुअल थिंग्स। एंड बंदा फिर भी एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि बंदा ऑब्वियसली प्यार में पागल था, पर जैसा होना था वैसे ही हो गया। एंड फिर वो बीच में छोड़ के चली जाती है। फिर उसके बाद इसके साथ क्या होता है उसी के बेस्ड पे ये मूवी है। दिस मूवी इज नॉट अबाउट लव, this movie is not about love. This movie is kind of a love story, but this is also not a love story. This movie is fucked up. 500 days इसका टाइटल ही इसलिए क्योंकि ये मूवी पूरी की पूरी मेमोरीज में चल रही होती है। तुम डे 1 देख रहे हो, फिर अचानक से डे 28 पे चले जाओगे, फिर अचानक से डे 29 पे। मतलब कि जो राइटर की जो मेंटली जो उसके साथ ये स्टोरी हो चुकी है, उसके पास के ऊपर ये लिखी हुई है कि कैसे हमारा खुद का दिमाग एक अच्छी मेमोरीज को एंड बुरी मेमोरीज को एज अ डेज के इसमें प्ले करता है। तुम अगर इमेजिन करो एक पर्सन के अपने हेड में, तो तुम उस पर्सन की बस अच्छी या फिर बुरी मेमोरीज को रैंडम ऑर्डर्स में इमेजिन करोगे। तुम उस पर्सन को जब तुम पहले दिन मिले थे तो पहले दिन से लेके एंड तक एज एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में तुम उसको नहीं इमेजिन करते हो। उसी तरह से ये मूवी है। उनकी जो दोनों की जो स्टोरी होती है वो डेज के हिसाब चल रही होती है कि तुम एक रैंडम डे पे उसकी फाइट देख रहे हो, फिर एक दिन अच्छी डे देख रहे हो, फिर एक दिन बुरा डे देख रहे हो। एंड इसमें एक्चुअली में जो अटेंशन टू डिटेल है वो काफ़ी अच्छी है। सपोज तुम अगर डे 28 देख रहे हो तो डे 28 में जो होता है, अगर वो डे अच्छा जा रहा होता है तो उसकी टोन ब्लू होती है, अगर वो बुरा जा रहा हो तो उसकी टोन डार्क होती है। एक्चुअली दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड मेमोरीज, एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि वो एक रियलिटी भी है कि हम जो खुद की अपनी रियल लाइफ को इमेजिन करते, जो घटनाएं हुई होती है, जो कैरेक्टर्स को जो एक्चुअल पीपल के साथ हुई होती है, उस पीपल को हम सिक्वेंशियल लेवल में नहीं देखते हैं, हम बस उनको एज अ मेमोरीज के हिसाब से देखते हैं। इमेजिन करो अपने पास्ट रिलेशनशिप को, क्या तुम उस पर्सन को याद कर रहे हो? तुम क्या फर्स्ट डे से लेके एंड तक पूरे सीक्वेंस में याद कर रहे हो? नहीं, तुम बस एक तो अच्छी मेमोरी उसको देखते हो या तो एक बुरी मेमोरी उसको देखते हो, याद करते हो। दैट इज हाउ दिस मूवी इज ऑल अबाउट. This movie is really close to reality-ness. I would even say that this movie is actual true representation of love in movies. This movie describes true relationship in the modern cinema. हाँ, for real. मूवी को ब्यूटीफुल बनाती है इसकी रियल लाइफनेस, क्योंकि ये मूवी एक्चुअली में बेस्ड ऑन है ट्रू इवेंट्स। एक एक्चुअली में स्क्रीन राइटर है मूवी का जिसका नाम है स्कॉट, और उसके साथ एक्चुअली में एक वुमन थी उसके पास्ट में जो कि थी एज अ समर, जो कि उसको डंप कर देती है। इतना सब कुछ चीज़ें करने के बाद उसको डंप कर देते हैं। उसका बंदे का गुस्सा अभी तक भी उसके ऊपर इतना है कि बंदा एक्चुअली में क्रेडिट्स में स्टार्टिंग में एक फर्स्ट नोट तुम्हारे सामने आएगा, दिस इज नॉट अ movie based on a fictional characters, and this is not based on true persons, not even on you, Jenny Beckman, bitch. हाँ,
एज सुन एज वो नोट मेरे सामने आया मेरे को पता था कि हाँ ये मूवी एक्चुअली में अच्छी होने वाली है. एंड व्हाई दिस मूवी इज so close to reality is because we are like the characters like Tom. We are like Tom and some person are like Summer. कोई ना कोई होता है जो कि प्यार को स्पेशली इंडिया में, बॉलीवुड या फिर हर कोई इंडस्ट्री में प्यार को काफ़ी ज़्यादा फैंटासाइज करे हुए होते हैं. बट एक्चुअली में ट्रू रियलिटी डिफरेंट होती है. प्यार एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जिसको तुम्हें टाइम के साथ सीखना होता है. एंड देयर आर पीपल लाइक समर जो कि प्यार पे भरोसा ही नहीं करते हैं. They will probably just gonna spend a lot of time with you and then gonna say like yeah it was nothing. They're emotionally detached. That's how this whole dynamic works. एंड ये मूवी जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक तुम्हें एहसास नहीं होगा कि ये मूवी में क्या है एक्चुअली में. दिस मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई एवर वॉच्ड. एंड हाउ टू से टॉम की सफरिंग देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर तुम समर को भी बुरा नहीं डिसाइड कर सकते हो क्योंकि वो एक्चुअली में विलन नहीं है, क्योंकि शी इज़ अ पर्सन एंड हम लोग उसको एज अ टॉम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. एंड मूवी में काफ़ी सारे अच्छे सीन्स है भाई. लाइक एक सीन इसमें आता है जिसमें एक्सपेक्टेशंस से रियलिटी का एक सीन आता है जिसमें लास्ट में टॉम उसको मिलने जाता है समर को. मतलब जैसे कुछ खत्म हो चुका है एंड डे शायद से 488 के आसपास वो उसको मिलने जाता है फ्लावर्स लेके. एंड वहाँ पे वो देखता है उसकी एक्सपेक्टेशंस अपनी जो होती है दिमाग में अलग होती है, रियलिटी अलग चल रही होती है. तब उसका जो हार्ट ब्रेक होता है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है. बट दिस मूवी का जो एंड सीन है एंड जो एंडिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग है. आई मीन बिना कुछ कहे इतनी ज़्यादा होप दे के जाती है ना वो एंडिंग. एंड मैं बोल रहा हूँ मैं हंस दिया था, मैं एक्चुअली में हंस दिया था जब वो उस लड़की के साथ हाथ मिलाता और कहता है आई एम ऑटम, लाइक व्हेन शी सेज आई एम ऑटम. ब्रो मैं हंस गया था. और जब टॉम फोर्थ वॉल ब्रेक कर देता आई मीन हंस गया था मैं भाई. मेरे को अंदर से अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं एक जगह पे रिलेट कर रहा था इस चीज़ को. ठीक है, मेरे पास से मैं इस चीज़ को रिलेट कर रहा था जो कि एक्चुअली में एक बहुत ज़्यादा होप दी थी. इसकी एंडिंग होप देगी तुम्हें समझ नहीं रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ अनटिल अनलेस तुम इस मूवी को देख लो. ठीक है, तो तुम इस मूवी को देखना है, तुम्हें लाइक एक्चुअली में देखना है. लाइक आई एम फोर्सिंग यू टू वॉच दिस शिट बिकॉज दिस विल मूवी गोना टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट हाउ पर्सन्स आर इन रियल लाइफ, ऑन ग्राउंड रियलिटी पे कैसी चीज़ें होती है. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट सम पीपल आर लाइक दैट. सम पीपल हैं समर जैसे एंड वो वैसे ही हैं, इमोशनली अटैच हैं. लाइक दे आर लाइक दैट मे बी यू टू आर नॉट कंपैटिबल. जिस चीज़ को तुम प्यार समझ रहे थे वो मे बी था ही नहीं. मे बी तुम बने हो दूसरे किसी पर्सन के साथ रहने के लिए. एंड दैट इज ऑल्सो होप दैट दिस मूवी गिव्स यू. दिस मूवी इज इसके साउंड ट्रैक से लेके एंडिंग तक सब कुछ परफेक्ट था. आई हैव टू से दिस मूवी वाज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज on real relationships or love or whatever you have to call it. I'm gonna give this movie 10 out of 10. Yeah, 10 out of 10. Like मेरे को कुछ चीज़ दिखी नहीं जो कि मैं इसको काट सकूँ. एंड इसका रनिंग टाइम भी 1.5 घंटे का है. सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में इतना सब कुछ दिखा देती है. एंड एक्चुअली में कुछ चीज़ है ही नहीं इसमें जो मैं इसको पॉइंट काट सकूँ. लाइक एक मूवी अगर तुम्हें मज़ा दे रही है, तुम्हें एंगेजिंग रख रही है, तुम्हें एंड भी इसका काफ़ी अच्छा है, एंडिंग भी अच्छी है इसकी, तो क्या किस चीज़ पे काटोगे तुम मार्क्स. एंड इसीलिए दिस इज़ अ 10 out of 10 मूवी एंड आई सजेस्ट दिस every each and one of the person to watch this movie. Please watch this movie.